हेलो दोस्तों। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों के लिए क्लास 11th और 12th फाउंडेशन बैच के माध्यम से हम आपके लिए कोऑर्डिनेट लेकर प्रस्तुत हैं। हम आपको कोऑर्डिनेट के विषय में, कोऑर्डिनेट में जैसे स्ट्रेट लाइन, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, इस सब के विषय में आपको बताएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का पहला टॉपिक स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। सबसे पहले क्या जानेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले किसके विषय में जानेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो डिफिनीशन देखिए इसकी। डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है 11th एंड 12th के बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, और फाउंडेशन वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। आईआईटी फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन, जिसको भी पढ़ना होगा, टीजीटी, पीजीटी फाउंडेशन, सभी पढ़ सकते हैं इसको। डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। क्या? इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। मैंने क्या बताया? इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व इन प्लेन, इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व इन अ प्लेन। एक स्ट्रेट लाइन और कर्व इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन बी represented by an algebraic equation. Represented by an algebraic equation. ठीक, किसी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन और कर्व, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन और कर्व इन अ प्लेन can be represented by an algebraic equation, an algebraic equation that result, जैसे आपका स्ट्रेट लाइन, चाहे कर्व में स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, किसी प्लेन में उसको यदि अलजेब्राइक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट रिजल्ट चल रहा है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बता रही है, मैंने क्या अभी डिफिनीशन मैंने अभी आपको बताया, क्या? A straight line
आर कर्व इन अ प्लेन। तो देखिए दो चीजें मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन और कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अलजेब्राइक इक्वेशन दैट रिजल्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा और जो आपका पॉइंट होगा, स्ट्रेट लाइन और जो पॉइंट होगा, आपका जो स्ट्रेट लाइन पॉइंट होगा ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। और ये स्ट्रेट लाइन अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? इक्वेशन। ठीक, तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या मैंने बताया, और इसके फादर किसको माना जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर किसको माना जाता है? द फादर ऑफ, विशेष नोट है ये, कभी पूछा नहीं जाता, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेने डेस्कार्टेस। किसको माना जाता है? रेने डेस्कार्टेस। ओके, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको माना जाता है? रेने डेस्कार्टेस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपका ये हो गया, देखिएगा ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन आपका ये हो गया और एक स्ट्रेट लाइन आपका ये हो गया। जब दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पॉइंट होता है ओ, इसको बोलते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, टू परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगा आपका? ओरिजिन पॉइंट। क्या कहलाएगा आपका? ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कहलाएगा? ओरिजिन पॉइंट। और ये होता है आपका x, ये होता है y, और ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। विशेष नोट, आपका जो आपका क्या x डैश o x डैश o x इज कॉल्ड, x डैश o x इज कॉल्ड क्या? x एक्सिस। क्या कहलाएगा ये? आपका जो x डैश o x है क्या कहलाएगा? x एक्सिस कहलाएगा। एंड y डैश o x आपका क्या कहलाएगा? सॉरी, y डैश o y, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, y o y डैश क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड y एक्सिस। क्या कहलाएगा ये? y एक्सिस कहलाएगा। x डैश o x इज कॉल्ड x एक्सिस, y o y डैश इज कॉल्ड आपका y एक्सिस होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका जो x एक्सिस होता है और इन दोनों का
इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? तीसरा पॉइंट आपका, ये पहला था, ये दूसरा, और तीसरा पॉइंट आपका होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या कहलाएगा आपका? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, ये तो चौथा पॉइंट था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और आपका जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स इज एंड वाई इज, ये भी विशेष नोट है। एक्स को क्या बोलते हैं? वाई इज द कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है। एक्स आपका क्या होता है? वाई क्या होता है आपका? ऑर्डिनेट होता है। और एक्स क्या होता है आपका? एक्स होता है अब्सिसा। क्या होता है? एक्स इज, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो कोई बात नहीं, एक्स इज अब्सिसा, एक्स आपका अब्सिसा कहलाएगा। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या कहलाएगा आपका? अब्सिसा कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिएगा आपका ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका एक्स डैश, ये ओ है आपका, ये वाई, ये है आपका वाई डैश। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब जैसे कोई पॉइंट हो गया, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये जिसमें होगा, इधर देखिए, ये आपका होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। ये होता है आपका सेकेंड, ये क्या होता है? सेकेंड। और ये होता है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या होता है? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पहला पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? प्लस प्लस। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा आपका माइनस प्लस। मेरे प्यारे मित्रों देखिए ध्यान से, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट आपका होगा माइनस माइनस, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा आपका पहला होगा प्लस, सेकंड होगा माइनस। यानी प्लस माइनस अगर है तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस है तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, एंड माइनस माइनस जो होता है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट पर, जैसे देखिए, आप देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा, जैसे ये आपका है, आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है,
ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। आपका कोई भी पॉइंट, ये आपका है या ये आपका पॉइंट है, क्या है बेटा, ये आपका पॉइंट है। अगर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, यदि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट अगर आपका ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो इस पॉइंट को क्या लिया जाएगा, y इक्वल टू हमेशा क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। y यानी ऑर्डिनेट आपका क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। पॉइंट ऑन द y एक्सिस, पॉइंट ऑन द y एक्सिस क्या होगा, पॉइंट ऑन द y एक्सिस के लिए x की वैल्यू ऑलवेज 0 लिया जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, अगला पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम टू पॉइंट, फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अब ये आपका कोऑर्डिनेट है और ये 2 पॉइंट है, क्या है, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बता, इन दोनों को ऐसे मैच कर दीजिए। आप जैसे ही इन दोनों को ऐसे मैच करेंगे, देखिए पॉइंट आपका हमेशा क्या लिखा जाएगा, पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लिखा जाएगा, पॉइंट हमेशा x, y लिखा जाएगा। अब चूंकि यहां पर एक से अधिक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो इसलिए पहले पॉइंट को क्या माना जाएगा, x1 y1 माना जाएगा, और दूसरे पॉइंट को क्या माना जाएगा, x2 y2 माना जाएगा। दूसरे पॉइंट को क्या माना जाएगा, x2 y2 माना जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, और यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। इसको मानिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, क्या है ये सब, ठीक। अब देखिए ये जो x1 है, इसका मतलब यहां से लेकर तक यहां की डिस्टेंस क्या है, x1 है, और ये जो यहां तक ई पॉइंट है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस y1 है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस y2 है, ठीक है। अब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस यानी ये 90 डिग्री की, ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन बताया, 90 डिग्री के सामने साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी ए बी स्क्वायर है, पी किसी को मान लीजिए, बीसी को मान लेते हैं पी, प्लस ए सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए यहां से BC की वैल्यू क्या होगी, BC इक्वल टू क्या होगा, DE, और DE की वैल्यू क्या होगी, DE की वैल्यू देखो, पूरा ये O है आपका, O से लेकर के E तक में, O से OE में से OD माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो यही ना बचेगा। तो OE में से OD माइनस किया, यानी OE का मान क्या है, x2 है, और OE का मान, OD का मान क्या है, x1 है। तो यानी BC का मान क्या हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अब क्या बचा है, BC के बाद क्या बचता है, AC। AC का मान क्या होगा, यहां देखिएगा AC का मान, AC मतलब पूरा AE, पूरा AE माइनस AE के बाद क्या होगा,
ए में से अगर ईसी माइनस करेंगे तो एसी का मान आ जाएगा ए माइनस ईसी, यानी ए का मान है y2 और ईसी का मान है y1। ठीक, अब ऐसी सबकी वैल्यू पता हो गई मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर है। अब एसी की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो चीजें इधर स्क्वायर में होती हैं उधर जाके अंडर रूट हो जाता है। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। हालांकि जैसे जो पीजीटी फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनको सब पता होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, ये हमारा बैच 11th एंड 12th फाउंडेशन का है, तो इसमें 11th के बच्चे छोटी छोटी चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए सब बताया जा रहा है। अब ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या मिला आपको, ये मिल गया। ठीक, हमने अभी तक कोऑर्डिनेट के विषय में बताया, पॉइंट बताया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, इन सब के विषय में बताया, अब शीर्षक के विषय में बताया, ऑर्डिनेट के विषय में बताया। अब मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद मैं बताऊंगा सेक्शन फार्मूला। क्या बताऊंगा, सेक्शन फार्मूला बताऊंगा। सेक्शन फार्मूला के विषय में बताऊंगा बच्चों। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक, किसके विषय में बताना है, सेक्शन फार्मूला। सपोज दैट ये आपका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, देखिए कोई एक लाइन का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कोई लाइन हो, दो पॉइंट के बीच जो लाइन होता है, उस लाइन को कोई तीसरी पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करती है। तीसरी लाइन और तीसरा पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करता है, उनका कुछ रेशियो होगा, वही जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो के माध्यम से उस पॉइंट को ज्ञात करना ही आप सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये एक लाइन है, क्या है, ये लाइन है, तो लाइन है तो जाहिर सी बात दो पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा, x2 y2 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने बताया इसमें एक कोई तीसरा पॉइंट जिसको बोलेंगे x कामा y, क्या बोलेंगे, x कामा y। कितने, किस अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं इसको, आप कुछ भी मान सकते हैं, यम एन मान सकते हैं, m1 m2 मान सकते हैं, n1 n2 मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं जो भी मानना चाहे। हमने इसको m मान लिया और इसको n मान लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम करते हैं इसमें, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, और यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, और यहां से भी सब परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए यहां से लेकर तक यहां का डिस्टेंस क्या होगा, x1, और यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस x होगा, और पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y1, यहां तक का डिस्टेंस y, और पूरा डिस्टेंस y2 होगा। ठीक, सबका लेटर मान लेते हैं, ये A B C D E F G H I। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल, किसकी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE। देखिए ABC एंड DCE, या ECD कह सकते हैं, CED कह सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल के देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट इसी ट्रायंगल पर प्रेजेंट है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देखेंगे।
चूंकि हमको पता चल रहा है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने से क्या पता चला, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। मेरे प्यारे मित्रों, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। आप क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है, व्हेन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल CED, तो क्या मिलेगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए DC अपॉन AC और DE अपॉन क्या BC, DE अपॉन BC, और क्या मिलेगा EC अपॉन AB, क्या मिलेगा EC अपॉन, ये सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी के माध्यम से हमको ये जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो ये कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब सबकी वैल्यू देखिए, DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू क्या है, DC की वैल्यू क्या है आपका M है, और AC की वैल्यू क्या है आपका N है। DC की वैल्यू M है, AC की वैल्यू N है। DE देखिए ध्यान से, DE की वैल्यू क्या होगी बेटा, DE की वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों, DE की वैल्यू होगी, अब यहां से लेकर के यहां तक, यानी इसको ऐसे मिला दे, यहां से लेकर के यहां तक और पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो DE का आ जाएगा। तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE की वैल्यू हो जाएगी, पूरा हमारा x है और ये x1 है, तो x माइनस x1 हो जाएगा। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC कहां है, यहां है, BC यहां है, तो अगर यहां से लेकर के यहां तक हम ये माइनस करेंगे तो हमारा BC आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर ये है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो ये बराबर ये, अगर ये आ जाएगा समझिए यह ही गया। तो पूरे में से अगर हम इतना माइनस करेंगे, पूरा हमारा है x2 और यहां तक हमारा है x, तो BC बराबर हो जाएगा x2 माइनस x। इसी प्रकार AB का मान क्या होगा, AB अगर हम यहां तक पूरे में से इतना माइनस करेंगे, इतना हमारा y है, पूरा हमारा y2 है, y2 में हम y माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब AB के बाद क्या आता है, EC, EC क्या होगा, अब यहां तक तो y1 है और यहां y है, y में से y1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, EC, y माइनस y1। तो सब वैल्यू मैंने बताया है यहां पर, सब वैल्यू मैंने यहां पर बताया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब थ्योरम के माध्यम से हमको मिला है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या, सबसे पहले लेके चलते हैं DC अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC। DC का मान M अपॉन N, ये क्या हो जाएगा, DE का मान क्या है, x माइनस x1 है, और D के बाद BC का मान क्या है, x2 माइनस x। मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, mx2 माइनस mx, और ये हो जाएगा nx माइनस nx1, nx1 इधर लाइए, तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx प्लस mx हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे इधर तो बचेगा m प्लस n, और इधर mx2 प्लस nx1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1, m प्लस n इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड, ये हो गया आपका m प्लस n, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इसी प्रकार y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को लेके चलेंगे, किसको, किसको लेके चलेंगे, DC अपॉन
AC इक्वल टू DE अपॉन EC अपॉन AB क्या हो जाएगा, M/N इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये क्या हो जाएगा, My2 माइनस My इक्वल टू Ny माइनस Ny1, सब इधर लाइए, हो जाएगा My2 प्लस Ny1 इक्वल टू Ny प्लस My, यहां से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, M प्लस N बचेगा, इधर My2 प्लस Ny1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, M प्लस N। ये रहा हमारा सेक्शन फार्मूला। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूले के बाद सेंट्राइड ऑफ, अब तो ये इंटरनली था, ये जो सेक्शन फार्मूला है आपका इंटरनली है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनली के लिए प्लस, एक्सटर्नली डिवाइड जब करेगा सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवाइड, एक्सटर्नल डिवाइड, मान लीजिए एक्सटर्नल करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बताया, M(x2 माइनस N x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू M माइनस N, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, My2 माइनस N y1 अपॉन M माइनस N हो जाएगा। जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, बस इतना परिवर्तन होगा। अब सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्राइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ये ट्रायंगल है आपका, इसका सेंट्राइड ऑफ अ, इसके 3 पॉइंट होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y की वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बताने जा रहा हूं, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर मतलब सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो और सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं इन सेंटर। मैंने क्या बताया, इन सेंटर क्या होता है, सर्कल, ट्रायंगल जो है ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो और सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा इन सेंटर। ध्यान दीजिए, अब इन सेंटर को प्रूव कराए हम कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका इन सेंटर, क्या है ये है आपका एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ट्रायंगल ABC, क्या है ये, ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा। अब ये
ऐसे, ये ऐसे, और ये मान लीजिए यही जो सेंटर होगा आपका यही कहलाएगा इन सेंटर। क्या कहलाएगा? ये इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है। अब आपका देखिएगा ध्यान से, ए बी, देखो इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, मानने के लिए स्वतंत्र हैं, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जब ये ए है तो इसको बी मानिए और इसको सी मान लेते हैं। इसका लेंथ माना मैंने, क्या माना है? इसका लेंथ माना है। अब भाई देखिए, अब ये क्या आता है? मिड टर्म से आता है, मिड टर्म फार्मूला लगा देंगे। मिड टर्म फार्मूला लगाने से क्या होता है? ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो इसको मान लेते हैं ई है, ये मान लेते हैं आई है, और ये मान लेते हैं डी है। तो यहां लिखिए एडी इज बाइसेक्टर ऑफ, लिख दे रहा हूं, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी या एंगल एबीसी। जब ये बाइसेक्टर है तो ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एबीडी यानी एडीसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एडीसी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अब तीनों को पॉइंट मैंने बताया, इसको मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2 और ये आपका हो जाएगा x3 y3। ठीक, क्या होगा जब ये सिमिलर है? तो क्या होगा? AB अपॉन AC क्या होगा? इक्वल टू AB अपॉन AC, तो BD अपॉन DC हो जाएगा, BD अपॉन DC। देखिए BD और DC के साइड के विषय में हमें नहीं पता है, लेकिन AB और AC को हमने माना है क्या? AB को मैंने C माना है, AC को मैंने B माना है, तो क्या मिल जाएगा? ये क्या मिल जाएगा? यहां से BD अपॉन DC। AC के AB के प्लेस पे क्या है? देखो AB के प्लेस पे क्या है? C है ये, तो C अपॉन AD। AC के प्लेस पे क्या है? B है, C अपॉन B हो गया। ठीक, क्या हो गया? C अपॉन B, यानी BD ये C और ये BD आपका C है और ये B है। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट इसके पहले मेरे प्यारे मित्रों मैंने सेक्शन फार्मूला प्रूफ कराया। क्या सेक्शन फार्मूला प्रूफ कराया? तो जो रेखाएं, जो लाइन आप m रेशियो n में डिवाइड होता था, यहां पर ये लाइन किस में डिवाइड हो रहा है? c रेशियो b में डिवाइड हो रहा है। तो जहां पर m था वहां c रखा जाएगा, जहां पर m के प्लेस पे c और n के प्लेस पर b पुट किया जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला आपका क्या था? x कामा y क्या हो जाएगा आपका? सेक्शन फार्मूला आपका क्या था? x के लिए क्या था? x के लिए क्या था? mx2। तो m के लिए मैंने क्या बोला? cx2 प्लस n के लिए bx1 अपॉन b प्लस c हो जाएगा, कामा। अब ये क्या हो जाएगा? m मतलब cy2 प्लस n की वैल्यू मैंने b माना है, by1 अपॉन c प्लस b। ध्यान दीजिए, मैंने कहा देखो ये वही बात हुआ ना, ये एक लाइन है, यहां से डिवाइड हो रहा है ये m रेशियो n में, लेकिन यहां m और n के प्लेस पे क्या दे दिया है? c रेशियो b दे दिया है। जब यहां c रेशियो b दिया है तो सेक्शन फार्मूला लगा के हमने x और y का सेंटर क्या फाइंड कर लिया? x और y का पॉइंट ये फाइंड कर लिया। ध्यान दीजिए, अब ये जो लाइन है यहां से b, बाइसेक्टर b, एंगल b का ABD का बाइसेक्टर क्या है?
एंगल ए बी डी बाइसेक्टर ऑफ लाइन बी आई। बी आई इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट करने का मतलब होगा ट्रायंगल ए बी आई। ए बी आई और क्या हो जाएगा? बी आई डी। सिमिलर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बी आई डी। यहां से क्या मिलेगा? यहां से क्या मिलेगा? ए बी अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहां से, अब ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला ट्रायंगल मैं रंगीन कर दे रहा हूं कलर से। ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है? इस लाइन का क्या? डी आई, इसका डी आई अपॉन आई ए। मैं लिख रहा हूं डी आई अपॉन आई ए। छोटे वाले ट्रायंगल का डी आई और बड़े वाले ट्रायंगल का आई ए, डी आई अपॉन आई ए। और इस ट्रायंगल का ए बी और छोटे वाले ट्रायंगल का बी डी, बी डी और इसका ए बी। क्या ले लिया मैंने? बी डी अपॉन ए बी। क्या ले लिया मैंने? बी डी अपॉन ए बी। हमको पता है ए बी की वैल्यू क्या है। हमें ए बी की वैल्यू पहले से पता है। किसकी वैल्यू पहले से पता है? ए बी की। ए बी की वैल्यू क्या है? सी है। तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन सी। क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन सी। अब बी डी की वैल्यू नहीं पता है। किसकी वैल्यू नहीं पता है? बी डी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, पानी पी लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, बीडी की वैल्यू पता करने के लिए ये इक्वेशन हमारा दिया है। क्या ये इक्वेशन दिया है ना? यहां से देखिए, बीडी अपॉन डीसी क्या दिया है? सी अपॉन बी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि मैं वन इधर ऐड कर दूं और वन इधर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? अच्छा रुकिए, इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि देखिए हमको बीडी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्योंकि यहां बीडी दिया है, बीडी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये है आपका डीसी, बीडी अपॉन डीसी। इसको हम उल्टा कर सकते हैं, बीडी अपॉन डीसी को डीसी अपॉन बीडी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? डीसी अपॉन बीडी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा बी बाई सी हो जाएगा। वन इधर ऐड करिए, वन इधर ऐड करिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीसी प्लस बीडी पूरे का अपॉन बीडी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन सी आया। क्या आया? बी प्लस सी अपॉन डीसी और बीडी, डीसी और बीडी पूरा मिला के बीसी हो जाएगा। और बीसी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे प्यारे मित्रों? ए है। बीसी की वैल्यू क्या है? ए है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए अपान क्या हो जाएगा? ए अपान बी डी। और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी अपान
सी हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए और ये हो जाएगा सी अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी के प्लेस पे हम क्या रख दें, बी डी यहां है ना, बी डी के प्लेस पर हम क्या रख दें ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो रख देते हैं डी आई अपॉन ए आई, बी डी के प्लेस पर ए सी अपॉन बी प्लस सी बटे सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए अपॉन बी प्लस सी। इसका मतलब डी आई आपका क्या डी आई ए है, डी आई की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक ए होगा और डी आई की वैल्यू ए है और ए आई की वैल्यू बी प्लस सी। क्या हो जाएगा ये, अब यहां भी सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। पॉइंट देखिए नोट कर लीजिए, ये आपका क्या है x1 y1, ये क्या है आपका x1 y1 और ये क्या है आपका ये पॉइंट आ गया है कितना ये आया है। तो सब इरेज कर दें कि इसके थोड़ा आगे बता देते हैं। अच्छा थोड़ा इसको छोटा कर देते तो मजा आ जाता। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब डी आई और ए आई सब पता है, डी आई और ए आई का रेशियो पता हो गया। अब यहां से देखिए लाइन यही है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये लाइन है आपका, ये लाइन है, पॉइंट ये बीच में है आई, यही पॉइंट ज्ञात करना है, यही है एक्स का वाई आपका सेंटर और ये है ए। इसका पॉइंट दिया है कितना सी x2, क्या दिया है इसका पॉइंट दिया है सी x2 प्लस बी x1 बटे बी प्लस सी और इसका पॉइंट क्या दिया है सी y2 प्लस बी y1 अपॉन बी प्लस सी, ये दिया है। और ये वैल्यू क्या है x1 y1 और इनका रेशियो क्या है ये a है और ये b प्लस सी है। तो सेक्शन फार्मूला यूज कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी सेक्शन फार्मूला यूज होगा भाई। ए m के प्लेस पर ये यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा m के प्लेस पर a, m के प्लेस पे क्या यूज किया जाएगा a और n के प्लेस पर b प्लस सी यूज किया जाएगा। ठीक, x1 के प्लेस पर x1, y1 के प्लेस पर y2, जो भी होगा आपका ये x1 होगा ये y1 होगा। ध्यान दीजिएगा m मतलब a इंटू सी x2 a x1 क्या हो जाएगा आपका a x1 प्लस क्या होगा b प्लस सी इंटू ये आपका x1, ये आपका x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये x2, ये हो जाएगा आपका सी x2 प्लस बी x1 अच्छा यहां पर गलती की है, सॉरी यहां पर गलती किए हैं भाई। यहां x2 के प्लेस पर x1 के प्लेस पर x2 है, x1 के प्लेस पर x2 है, यहां x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक, ये y3 और ये x3 होगा। ओके, बाकी सब राइट है। अब सी बी x3 अपॉन बी प्लस सी। ठीक,
ये x की वैल्यू है, b प्लस सी से b प्लस सी कटेगा तो क्या बचेगा, b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा तो क्या बच रहा है, देखिए और अपान में m प्लस एन, m की वैल्यू क्या है, a है, n की वैल्यू b प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। क्या मिला आपको, a x1 प्लस b x2 प्लस सी x2 अपान क्या मिला, a प्लस b प्लस सी, सी x3 होगा सी x2 होगा यहां, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू जब ये आई तो y की वैल्यू इसी प्रकार क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी a y1 b y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये रहा आपका इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।